मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैं आपको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट बताऊंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में थोड़ा ये पहली एक्सरसाइज से थोड़ा अलग है, हटके है। वो कैसे हटके है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो लीनियर नहीं है। तो हम क्या है, इनमें लीनियर बनाने के लिए हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद जब वो लीनियर बन जाएंगी तो उसको फिर जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि इसमें आपको लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बताता हूँ आपको, इसमें कैसे करके हम सब्स्टिट्यूशन करके इन्हें लीनियर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। ये दो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर बना लेता हूँ। कैसे बनाते हैं देखो, इस 1/2x को मिलेगा 1/2 × 1/x, 1/3y को 1/3 × 1y = 2, ठीक है। और दूसरी वाले को इसका 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = 3। अब इस इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, देखो 1/x की जगह अगर मैं इस 1/x की जगह u रख दूं, इतने की जगह u रख दूं और 1/y की जगह v रख दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, u/2 + v/3 = 6 के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, एलसीएम 6 ले लिया, 2 3 6 3u हो गया, प्लस 3 2 6 2v हो गया, इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3u + 2v = 12। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी क्या, ये लीनियर फॉर्म में होगी। u की एक बार दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन गई। ऐसे हम दूसरी वाली को लेते हैं। दूसरी वाली में क्या है, 1/3 u + 1/2 v = 13/6, फिर एलसीएम लिया 6, 3 2 6 2u हो गया, 2 3 6 3v हो गया, इक्वल 13/6, 6 6 कट गया, तो 2u + 13v 2u + 3v = 13। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन थी अब किसमें, नए वेरिएबल, लीनियर के नए वेरिएबल में हमारे पास आ गई। देखो 3u + 2v = 12 एक इक्वेशन हो गई, और 2u + 3v = 13। तब हम इसे क्या, लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब मैं इसे क्या, कैंसिलेशन मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 हो जाता, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। इससे क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया था 6u, 4v = 24 हो गई, और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया था 6u + 9v = 39। अब इन्हें माइनस करा, तो माइनस करने पे ये कट गया, माइनस करने पे -5 भी बच गया, ये माइनस करने में -15 बच गया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5v = 15, v = 3, v = 3 आ गया। v = 3 में इक्वेशन 3 में रख लेता हूँ, v = 3 इक्वेशन 3 में रखा, 3u + 2 × v3 है 6 हो गया, = 12, v 6 को उधर ले गए, तो 3u = 12 - 6 = 6, 3u = 6 और u = 2। अब आपके पास u और v की वैल्यू आ गई, u कितना 2 और v 3 आ गए, लेकिन u हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 1/x। तो u की जो, क्योंकि हमें निकालनी तो x और y की वैल्यू है ना, तो 1/x = 2 के हो गया, तो x = 1/2। ऐसी v की जगह 1/y रखेंगे = 3 के, तो y = 1/3। अब हम देखना है कि जो हमने x की वैल्यू 1/2 और 1/3 निकाली, ये हमारी करेक्ट है। तो हमने पहली इक्वेशन, हम मेन इक्वेशन के पास चलते हैं जहां 1/2x + 1/3y = 2 लिखा हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, 1/2x + 1/3y, 1/2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 1/2 आई, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 बच गया, तो ये 1 बच गया। 1/3y है, 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 1 बच गया, तो 1 + 1 = 2। तो राइट हैंड साइड हमारा कितना, 2 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व कर कितना है, 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बाद, तो तुम्हारी x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 क्या करेक्ट है। फिर हमने दूसरी क्वेश्चन से वेरीफाई करने की कोशिश की, 1/3x + 1/2y, 1/3x 1/3 मल्टीप्लाई और 1/2, तो 2/3 हो गया, प्लस 2 × 1/3, y की वैल्यू 1/3 है, तो 3/2 हो गया, इनका एलसीएम लिया 6 है, 3 2 6 2 2 4 हो गया, 2 3 6 3 3 9 हो गया, 9 और 4 13, 13/6। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें 13/6 आई, राइट हैंड साइड कितनी है, 13/6 है, तो हमारी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए हमारे x = 1/2 और y = 1/3 इस इक्वेशन के लिए करेक्ट वैल्यू है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ।
सेकेंड पार्ट में क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इजकल 2 के, इक्वेशन फर्स्ट है। 4/√x माइनस 9/√y इजकल टू -1 के। अब इसको अगेन पहले की तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√x√y इजकल टू 2 के, और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इजकल टू -1 के। अब इसको 1/√x को अगर हम u लिख दें और 1/√y को भी लिख दें तो हमारी इक्वेशन क्या है, 1 कैसे लिख जाएगी, 2u प्लस 3v इजिकल टू 2 के, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4u माइनस 9v इजिकल टू -1। अब ये इक्वेशन 3 और 4 हो गए। अब इसमें हम u और v को एलिमिनेट कर सकते हैं किसी एक को, मैंने इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4u प्लस 6v इजिकल टू 4 के, और दूसरी इक्वेशन को वैसे ही उतार लिया, 4u माइनस 9v इजिकल टू -1। अब इन दोनों 4u दोनों प्लस हैं तो काटने के लिए मैंने क्या, एलिमिनेट करने के लिए माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये कट गया, 4u कट गया माइनस के 4u से, तो ये कितना बचा, 15v इजिकल टू 5 के, तो v इजिकल टू 1/3 आ। v इजिकल टू 1/3 मैंने इक्वेशन 3 में रखा, v इजिकल टू 1/3 इक्वेशन 3 में रखा, तो 2u प्लस 3v है, 3v की जगह 1/3 का है, 2 क्या आ गया, 3 कट के 1 हो गया, 2u प्लस 1 इजिकल 2 के, 2u इजिकल टू 2 माइनस 1 हो गया, तो u इजिकल टू 1/2। तो हमारे u इजिकल टू 1/2 और v इजिकल टू 1/3 आ गई। हम इससे अब क्योंकि u हमें तो x और y की फॉर्म में जाना है, तो u की जगह कितना हमारा 1/√x है इजिकल टू 1/2 के हो गया, स्क्वायर कर दोनों साइड तो रूट हट गया तो 1/x बच गया, इसका स्क्वायर तो 4 हो गया, तो x इजिकल टू 4 हो गया। ऐसी v की जगह 1/3 है तो v क्या है, √y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/y हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, तो 1/y इजिकल टू 1/9, y इजिकल टू 9 के। अब हम वेरीफाई करते हैं जो हमारी इक्वेशन थी सेटिस्फाई करती है ये कोई वैल्यूज x और y की, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, √4 और y की जगह 9, तो 2/√x प्लस 3/√y, 2 क्या √x की जगह, x की जगह कितना रखा, 4 रखा, तो 4 का रूट कितना, 2 बच गया, y की जगह कितना रखा हमने 9, तो इसका रूट कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3/3 1 हो गया, 2/2 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन पहली वो x और y सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी में हमने लिखना है 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x, x कितना 4 है तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 4/2 हो गया, ये 9 √9 है, 3 हो गया, 3 जा 9, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो राइट हैंड साइड के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो जो हमारी x की वैल्यू 4 और y इक्वल टू 9 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और करेक्ट वैल्यू है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है, 4/x प्लस 3y इक्वल 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल 23। ये थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशन है, इसमें जरूर नहीं है कि मैं दोनों वेरिएबल को चेंज करूँ, इसमें मैं सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल 14 और सिर्फ 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23, ठीक है। अब मैं इनमें देखो सिर्फ 1/x को ही चेंज कर रहा हूँ, तो 1/x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया u के बराबर रखा, ठीक है, 1/x को मैंने u के बराबर रखा सिर्फ, तो क्या हुआ हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन क्या गई 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, इसे मैंने इक्वेशन 3 लिख लिया, इसको क्या 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 20, मैंने सिर्फ x को ही चेंज किया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या, मैं इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों आपस में बराबर चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 4u प्लस 9y प्लस 42, इधर की तरफ इसको जब 4 से मल्टीप्लाई तो ये 12u, ये माइनस 16y इज इक्वल टू 92। अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस क्या ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये कट गया तुम्हारा 25y प्लस का आ गया इज इक्वल टू माइनस 50 का आ गया, तो y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 मैंने क्या इक्वेशन 3 में रख लिया, इक्वेशन 3 ये 4u प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल 14, 4u माइनस 6 इज इक्वल 14, 4u इज इक्वल टू 20 और u इज इक्वल टू 5। अब हमारा u इज इक्वल टू 5 है और u इज इक्वल टू 5 है, u को हमने क्या लिया 1/x सब्स्टिट्यूट किया हुआ, u इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू की जगह 1/x रखा, तो 1/x इज इक्वल टू 5 के, तो x इज इक्वल टू 1/5, हमारा y कितना आ गया हमारा -2 और x इज इक्वल टू 1/5। अब हम इसके लिए देखते हैं कि ये दोनों जो वैल्यू x और y की वैल्यू हमारे जो इक्वेशन दी हुई है उनको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो हमने पहली इक्वेशन को उल्ट लिया 4/x प्लस 3/y, 4/x की वैल्यू 1/5 रख ली प्लस 3y की वैल्यू -2 रखी, तो क्या ये 20 हो गया माइनस
3 टू जा -6 हो गया, तो 20 - 6 = 14। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे ये 14 आ गई, तो राइट हैंड साइड में कितनी है 14 है। तो पहली इक्वेशन को हमारे x और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 3x - 4y है, 3x की वैल्यू 1/5 रहेगी, -4 इंटू वाई की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये 15 हो गया, 15 या 23, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना 23 आया, राइट हैंड साइड कितना दे रखा है हमें 23, तो वेरीफाई हो गया। इसलिए जो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2 हमारी जो इक्वेशन को क्या करते हैं करेक्ट वैल्यू है और सेटिस्फाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या है हमारे पास इक्वेशंस क्या है, 5x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 6x - 1 - 3y - 2 = 1 के। तो मैंने क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/x - 1 प्लस 1/1/y - 2 = 2 के, और इसको 6 × 1/x - 1 - 3 × 1/y - 2 = 1 के। अब मैंने 1/x - 1 को मैंने u लिखा और 1/y - 2 को v लिखा। तो अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, इक्वेशन 1 हमारी कैसे होगी 5u + v = 2। याली इक्वेशन का जो इक्वेशन सेकंड थी हमारी कैसे बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई ये 6u - 3v = 1 की। अब क्या है मैं एलिमिनेशन मेथड से करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इजी क्या है, एक ऑप्शन है कि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो तभी ठीक हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 15u + 3v = 6 के, 3 6, इसको ऐसे उतार 6u - 3v = 1 के। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तभी कट जाएंगे, तो मैंने ऐड किया दोनों इक्वेशन में, तो 15 6 21 u = 7 के, तो u = 1/3। u = 1/3 मैंने इक्वेशन 3 में रखा, u = 1/3 इक्वेशन 3 में रखा, तो इक्वेशन 3 5 × u कितना 1/3 + v = 2 के, तो v + 5/3 = 2 के, v को इधर दिया और 5/3 को इधर, 2 - 5/3 हो गया, तो v = 6 - 5/3 = 1/3। तो v हमारा 1/3 आ गया, u हमारा 1/3 आ गया। अब हमने दोनों इक्वेशन में v की वैल्यू हमारी कितनी है 1/y - 2, हमारी ये v की वैल्यू 1/y - 2, 1/y - 2 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 हो गया ये y - 2, तो y - 2 = 3, y = 5। अब हमारे u की वैल्यू 1/x - 1 है, तो 1/x - 1 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x - 1 = 3 के, तो x = 4 हो गया। अब हमने देखना है कि x की जो वैल्यू और y की जो वैल्यू आई हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैंने पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा 5/x - 1 + 1/y - 2। x की वैल्यू हमारी कितनी 4 है, तो 5/4 - 1 प्लस 1/ इसकी कितनी है 5 है, 5 - 2, तो 5/3 है प्लस 1/3, इनका एलसीएम 3 ले लिया, तो 5 + 1 हो गया, तो 6, 6/3 हो गया, तो 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 आया, तो हमारा राइट हैंड साइड भी कितने 2 है, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या 6/x - 1 - 3/y - 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, x की वैल्यू रखेंगे 4, 6/4 - 1 - 3/5 है y की, y - 2, 5 - 2 हो गया, 6/3 - 3/3, तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, तो 1 बचा, तो राइट हैंड साइड कितने 1 के बराबर, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो हमारी जो x = 4 और y = 5 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए क्या है x = 4 और y = 5 क्या होगी करेक्ट वैल्यू होगी।